न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर। बड़ी खबर यह है कि मूसेवाला के हत्यारों की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। प्रियव्रत फौजी, कशिश, केशव, दीपक की पेशी आज कोर्ट में होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर प्रोडक्शन वारंट पर मानसा लाए गए चारों आरोपी और इनकी अब कोर्ट में पेशी होने वाली है। प्रियव्रत फौजी, कशिश, केशव और दीपक की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के मानसा कोर्ट में पेशी होने वाली है। प्रियव्रत फौजी, कशिश, केशव और दीपक की प्रोडक्शन वारंट पर इन्हें लेकर आई है पुलिस की टीम और अब इन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर और साथ ही ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी नई आई है। किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद कार में बैठकर पंजाबी गाने पर जश्न मनाया था, हथियार लहराए थे। सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने के बाद हथियारों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें से 5 आरोपी जो हैं वो एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो बंदूकें हैं वो पंजाबी गानों पर कहीं ना कहीं लहरा रहे हैं। और इसमें जो प्रियव्रत फौजी सही जो अंकित है वो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रहा है और इनके चेहरों पर किसी भी तरह का कोई खौफ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने के बाद जो हत्यारे थे उन्होंने ये बनाया है। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज प्रियव्रत फौजी शहीद जो है 3 लोगों को मानसा कोर्ट में जो है वो पेश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रियव्रत फौजी है उसको जो जग्गू भगवानपुरिया है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो है वो खरड़ में आमने सामने बिठाया जाएगा और उसमें पूछताछ की जाएगी। अभी तक जो सिद्धू मूसेवाला है इसमें करीब 14 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं पर जो स्पेशल सेल है दिल्ली का, उन्होंने कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसमें से जो अंकित है वो शूटर बताया जा रहा है कि जिसने उतरकर दोनों हाथों से सिद्धू मूसेवाले के नज़दीक जाकर गोलियां मारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बड़ी लीड दिल्ली सेल को मिली थी और उसके बाद कहीं ना कहीं सचिन और अंकित को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ जो प्रियव्रत फौजी है आज उसको मानसा कोर्ट में भी पेश किया जा रहा है। उसके साथ कशिश और जो 2 अन्य लोग हैं उन्हें भी मानसा कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए जो है वो खरड़ लाया जाएगा, जहां पर जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई और जगवानपुरिया के सामने बैठकर जो है वो आमने सामने बातचीत होगी, उनसे सवाल जवाब होंगे। अब देखना होगा कि इसमें और कितने अहम खुलासे जो हैं वो होने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन पंजाब। और चलिए अब आपको इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, किस तरीके से इन शूटर्स ने जश्न मनाया। मर्डर के बाद मिले वीडियो को न्यूज़ नेशन ने खास तौर से आपके लिए डिकोड किया है। देखिए इस रिपोर्ट को। पिस्टल से खेलते शार्प शूटर, मूसेवाला के कातिलों का वीडियो। इस वीडियो के एक एक फ्रेम को जरा गौर से देखिए। ये सभी पंजाबी सिंगर मूसेवाला के कातिल हैं। कार में 5 लोग सवार हैं। वीडियो में हाथ में पिस्टल लेकर पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए कपिल है जो कार चला रहा है। उसकी बराबर वाली सीट पर नीले रंग की टी शर्ट और गमछा पहने शूटर प्रियव्रत फौजी है, जबकि नीले चेक की शर्ट पहने सचिन भिवानी हैं और पीछे सफेद टी शर्ट में दीपक मुंडी बैठा हुआ है जो पिस्टल दिखा रहा है। सचिन अभी फरार है। पीछे की सीट पर बीच में बैठा हुआ ब्राउन रंग की चेक की शर्ट पहने अंकित सिरसा है जो मूसेवाला हत्याकांड में शामिल सबसे कम उम्र का शूटर है। शूटर अंकित के फोन को स्कैन किए जाने के बाद ये वीडियो सामने आया है। सभी के हाथों में खतरनाक हथियार हैं। मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के बाद इत्मीनान से सभी शूटरों ने मोबाइल से वीडियो बनाया, जो यह साबित करता है कि मूसेवाला की हत्या को लेकर इन लोगों की प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में 2 शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। दिल्ली पुलिस ने इन हमलावरों को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए एक शूटर का नाम प्रियव्रत उर्फ फौजी है जो सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक यही सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया गया था। सिद्धू मूसेवाला को बाहर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारने की तैयारी थी। इसके लिए पूरी फुल प्रूफ तैयारी की गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक चूक हो गई।
सभी शूटर पुलिस की वर्दी में दाखिल होने वाले थे और इसके लिए पुलिस की वर्दी भी आ गई थी, लेकिन नेम प्लेट लाना भूल गए और मूसेवाला की हत्या का प्लान चेंज करना पड़ा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने खुलासा किया है कि 19 साल के अंकित सिरसा ने मूसेवाला पर दोनों हाथों से गोलियां चलाईं। बीच में उसकी एक पिस्टल जाम हो गई, फिर भी उसने 14 से 15 गोलियां चलाईं। अंकित जल्द से जल्द अंडरवर्ल्ड में नाम कमाना चाहता था। अंकित सिरसा जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। गिरफ्तार शूटर्स के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और एक राइफल बरामद हुई है जो विदेशी है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक ऐसे हथियार पिछले दिनों पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ड्रोन से गिराए गए थे। यह हथियार भी उसी खेप का हिस्सा हो सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वारदात में AN-94 रूसी असॉल्ट राइफल से लेकर AK-47 और C-30 पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। AN-94 असॉल्ट राइफल जो अब तक बरामद नहीं हुई है। AN-94 रूसी असॉल्ट राइफल का नाम इसके मुख्य डिजाइनर गेनाडी नाकोनोव के नाम पर रखा गया है। मूसेवाला पर इसी राइफल से 2 मिनट 30 सेकंड तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग की गई। AN-94 राइफल 2 राउंड बस्ट मोड में प्रति मिनट 600 राउंड और फुल ऑटो मोड में 1800 गोलियां पर मिनट फायर करती है। इसको रशियन मेड आर्मी इस्तेमाल करती है। रूस से यह असॉल्ट राइफल पाकिस्तान और फिर वहां से पंजाब आई है। स्पेशल सेल ने इस मामले में नरेश नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। नरेश को पंजाब की पटियाला जेल से गिरफ्तार किया गया। नरेश पर शूटर्स को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। पुलिस ने नरेश को 7 दिन की रिमांड पर लिया है और उससे दिल्ली में पूछताछ की जा रही है ताकि मूसेवाला हत्याकांड के और राज बेपर्दा हो सके। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों गैंगस्टर दिल्ली भारी मात्रा में हथियार और गोलियां लेकर और साथ ही पंजाब पुलिस की नकली वर्दी लेकर आखिर क्यों आए थे। साथ ही इनसे सघन पूछताछ में ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल बाकी 3 और फरार शार्प शूटर्स कहां हैं। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और चलिए इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमानुल्लाह खान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ विशाल भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुमान, मैं आपके पास आता हूं। इरादे बेहद खौफनाक, जिस तरीके से बेखौफ होकर यह वीडियो बनाया गया, हथियार लहराए गए, हथियार कहां से आए, किस तरीके से रशियन राइफल जो पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान पहुंची है, इरादे बेहद खौफनाक। बिल्कुल, गोल्डी बरार का नेटवर्क हथियारों की सप्लाई का है। अमेरिका और कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक उसके संपर्क हैं। और इसके अलावा आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि जग्गू भगवानपुरिया जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद था, उसको जब स्पेशल सेल ने जब रिमांड पर लिया था तब उसने बताया कि उसने गोल्डी बरार के ज़रिए 40 पिस्टल्स मंगाई थी जो पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए पंजाब में आई थी। हालांकि उन 40 पिस्टल्स को पुलिस ने पहले बरामद कर लिया था। ये पिस्टल्स तभी शार्प शूटर्स में बटनी थी। अब जो वीडियो सामने आया है उसमें जो अपराधी हैं उनके हाव भाव पुलिस के लिए इतने चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल इससे पहले भी आए हैं और पुलिस के सामने अभी भी कई चुनौती बने हुए हैं। लेकिन उनके पास जो हथियार हैं वो अपने आप में काफ़ी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए हैं, क्योंकि उसमें .9 mm पिस्टल्स हैं, ग्लॉक पिस्टल्स हैं, अमेरिकन मेड पिस्टल्स हैं और साथ ही C-30 पिस्टल्स हैं टर्की की बनी हुई। ये तमाम पिस्टल्स 5 लाख से 10 लाख रुपए की कीमत के इतने महंगे और सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बदमाशों के पास हैं, पंजाब के गैंगस्टर्स के पास हैं। इसके अलावा प्रियव्रत फौजी के पास से एक AK-47 जैसी दिखने वाली असॉल्ट राइफल जो कि चेकोस्लोवाकिया की बनी हुई है वो बरामद हुई थी। इसके अलावा डेटोनेटर्स बरामद हुए थे, हैंड ग्रेनेड जो रशियन मेड है वो बरामद हुए थे और पिस्टल्स रशियन मेड और चाइना मेड बरामद हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह के हथियार पंजाब के गैंगस्टर्स के पास हैं और जिस तरह के हथियार ये गैंगस्टर्स अपनी बोलेरो गाड़ी में कार के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद लहरा रहे हैं, वैसे हथियार आम तौर पर पंजाब पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस के पास जो टोटल हथियार हैं वो इतने नहीं हैं कि पूरी पुलिस फोर्स को आधुनिक हथियार सौंपे जा सके। और कहीं ना कहीं अब आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लगातार शूटर। ठीक है रुमान, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ दिल्ली पुलिस की ओर से और क्या अपडेट है ये जानने के लिए।
लेकिन विशाल ठाकुर, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिन तस्वीरों को बरामद किया गया अंकित सिरसा के मोबाइल से, उसमें प्रियव्रत जो फौजी है, प्रियव्रत फौजी वो आगे की सीट पर पीछे की ओर मुंह करके बैठा है, और अगर मैं ठीक हूं 4 से 5 या इससे ज्यादा पिस्टल उसके हाथ में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पूरा वीडियो बनाया गया है, कहा जा रहा है कि हत्या करने के बाद, सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने के बाद जो है ये वीडियो बनाया गया है। आप अगर इसमें काउंटिंग करेंगे तो 12 पिस्टल जो है वो इसमें साफ दिखाई दे रही है, और जिस तरह से जो पंजाबी गाने लगे हुए हैं और उस पर कहीं ना कहीं जो पिस्टल्स जो है जो लहराई जा रही हैं, तो कहीं भी खौफ जो है इन हथियारों के चेहरे पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरह से जब सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी तो उसके बाद पंजाब पुलिस जो है एक्टिव हो गई थी, जगह जगह नाके लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हथियारों ने जो है वो पंजाबी गानों पर जो है हथियार लाए। आप देखेंगे जो वीडियो में आगे सड़क दिखाई दे रही है और साथ में खेत भी दिखाई दे रहे हैं, और ये सड़क पगडंडी की तरफ जा रही है, कोई नेशनल हाईवे नहीं है, यानी कि कहीं गांव में जो है इस पूरे वीडियो को जो है वो शूट किया गया है। साथ ही दूसरी बात यह कि ये गाड़ी जो है वो i20 है, क्योंकि जो स्टीयरिंग है उस पर i20 का लोगो लगा हुआ है, लेकिन इनके चेहरों पर बिल्कुल खौफ जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो एक बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रियव्रत फौजी कहा जा रहा है कि जो AK-47 है उसी से इसने गोलियां चलाई थी, और जो टायर पंचर किया था सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी का, तो इसी ने ही AK-47 को जो है वो इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, जिस तरह से जो अंकित है उसने दोनों हाथों से जो है वो गोलियां चलाई थी और सिद्धू मूसेवाले के पास जाकर सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, उनके इरादे कितने खौफनाक, किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की थी, और उसके बाद बेहद खौफनाक तरीके से ये वीडियो भी उन्होंने शूट किया, जिसमें प्रियव्रत फौजी, जिससे उम्मीद यह है कि और सारी जानकारियां सामने आ सकती हैं, वो बाकायदा आगे की सीट पर पीछे की ओर मुंह करके बैठा है और कई सारे पिस्टल्स को वो लहरा रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का ये वीडियो सामने आया, जिसमें वो कत्ल के बाद जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस हत्या में शामिल अंकित सिरसा को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। कार में मूसेवाला के कातिल और कत्ल के बाद कातिलों का जश्न। सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या के बाद कुछ इस तरह हथियारों के साथ कातिलों ने वीडियो बनाया। कार में सवार इन कातिलों के पास मौजूद पिस्टल को आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये गिनती खत्म नहीं होगी। जी हाँ, पीछे बैठे तीनों हत्यारों के हाथों में 2-2 पिस्टल है और वो कार में इसे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आगे बैठा एक कातिल वीडियो बना रहा है। हथियारों की गिनती यही नहीं रुकती, आगे बैठा 2 कातिल भी हथियारों से लैस है। इसके दोनों हाथों में पिस्टल नजर आ रहा है, तो वहीं कार के डैशबोर्ड पर भी पिस्टल दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के ठीक बाद का ये वीडियो है, जब 29 मई को मानसा में सिद्धू मूसेवाला को इन कातिलों ने मौत के घाट उतारा था। इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि ये हत्यारे कितने बेखौफ थे। उन्हें ना कानून का डर था और ना ही पकड़े जाने का खौफ। वीडियो में दिख रहा है कि जघन्य हत्याकांड के बाद ये शूटर कैसे कानून और पुलिस का माहौल बना रहे थे। मूसेवाला की जान लेने वाले शूटर अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी और सचिन भिवानी को लग रहा था कि पुलिस इनके पास तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक एक करके सभी शूटर और उनके साथी पंजाब और दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 19 साल का अंकित सिद्धू का ही वो हत्यारा है, जिसने दोनों हाथों से पिस्टल तान कर करीब से जाकर मूसेवाला को गोली मारी। इतना ही नहीं, उसने एक फोटो भी खिंचवाई जिसमें बुलेट से सिद्धू मूसेवाला लिखा है और वो पीछे गन लेकर बैठा दिख रहा है। हालांकि पुलिस को चैलेंज करने वाला अंकित सिरसा आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में नरेश नाम के एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है। नरेश को पंजाब की पटियाला जेल से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर शूटर्स को हथियार मुहैया करवाने का आरोप है। पुलिस ने मूसेवाला के कत्ल के मामले में अब तक 3 शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछताछ कर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मानसा में छिपने के दौरान इन्हें किसने पनाह दी।
इसके बारे में शार्प शूटर्स को भी पता नहीं है। आशंका है कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के गुर्गे उनकी मदद कर रहे थे। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुमान, क्या कुछ और जानकारियां दिल्ली पुलिस की ओर से किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो अभी खुलकर सामने आने बाकी हैं। बिल्कुल, जांच में सबसे जो खतरनाक बात सामने आई है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों की, तो उनको ऐसा लगता है, ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में इतने अत्याधुनिक हथियार भेज दिए गए हैं जो गैंगस्टर के पास पहुंच गए हैं, जो कि चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। जो ये अपराधी वीडियो में नजर आ रहे हैं, सिद्धू मूसावाला की हत्या करने के बाद इनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिस तरह से ये बेखौफ दिख रहे हैं, उसमें आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके पास जो अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं उसका है। क्योंकि डेडेस्ट क्रिमिनल बहुत सारे हैं जिनसे पुलिस लगातार लोहा लेती रहती है, गिरफ्तार करती रहती है। बहुत सारे क्रिमिनल फिलहाल जेल के अंदर हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर, काला जटेरी हो या फिर नीरज भवानिया हो, ये तब सभी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। लेकिन ये गैंगस्टर और इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार एलियास गैंग के जो बताया जाता है कि 100 के मल्टीपल में कई शार्प शूटर्स हैं जो कि पंजाब में और अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं और उनके पास कहीं ना कहीं इसी तरह के अत्याधुनिक हथियार हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो हथियार हैं इनकी कीमत 5 लाख से लेकर 15 लाख 20 लाख रुपए तक है। प्रियव्रत फौजी के पास से जिस तरह से हथियारों का जखीरा मिला था, डेटोनेटर मिले थे, हैंड ग्रेनेड मिले थे, रशियन मेड पिस्टल्स मिली थी और एक AN-97 का AN-94 का जिक्र इसमें हो रहा है, जो कि असॉल्ट राइफल है, रशियन असॉल्ट राइफल है, वो अब तक बरामद नहीं हुई है। वो आखिर कैसे इन गैंगस्टर तक पहुंची, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर ये बड़ी चिंता का विषय है और कई बड़े सवाल भी हैं विशाल। लेकिन क्या ये माने कि प्रियव्रत फौजी से आगे पूछताछ होगी, क्योंकि इस टीम को एक तरीके से वो लीड कर रहा था, जिस तरीके से गाड़ी के अंदर जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो कई सारे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रियव्रत फौजी को एक दिन के ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस लेकर आई है और अभी उसका मेडिकल हुआ है और अब कोर्ट में उसको पेश किया जा रहा है, जहां पर उसका रिमांड की जो है वो बात की जाएगी। उसके बाद जो केशव है या फिर कशिश है या फिर दीपक है, उन चारों को जो है वो खरड़ लाया जाएगा, जहां पर जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। आमने सामने बैठकर जो है उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी कि प्रियव्रत फौजी का क्या रोल रहा, लॉरेंस बिश्नोई का क्या रोल रहा है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई को जो है वो मेन हत्यारा यानी कि मेन साजिशकर्ता जो है उसमें बताया गया था। तो अब इन तीनों को आमने सामने बिठाकर जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। अब इसके कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएंगी, क्योंकि अभी भी फिलहाल जो कह रहे हैं 3 से 4 जो हत्यारे हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, तो उनको ढूंढने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो कड़ियां हैं, कहां कहां से इसके लिंक बने हुए हैं, कहां पर ये लोग रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान दूसरे राज्यों में भी जो है वो कहीं ना कहीं ये इतने दिनों से छुपे हुए थे, तो हर कड़ी को जो है जोड़ा जाएगा। और खासकर जो आरोपी हैं, जो 3 और हत्यारे हैं, उनको ढूंढने के लिए जब आमने सामने इनको बिठाया जाएगा, पूछताछ होगी, तो और अहम खुलासे जो है इनसे हो सकते हैं।